ये सौगात मोदी अभियान क्या है, इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी सौगात हो और उनका कोई भी एक्शन हो, राजनीतिक मायने तो उनके निकाले ही जाएंगे। तो इसके राजनीतिक मायने काफी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश के तौर पर इसे पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी की अपनी दलील अलग है इस चीज को लेकर, लेकिन ऐसे में जबकि रमजान चल रहा है, ऐसे में जबकि ईद आने वाली है, ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से और साथ ही बीजेपी की तरफ से एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंदर बीजेपी के 32,000 जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे करीब करीब 32,000 मस्जिदों के अंदर, और वहां पे करीब करीब 32 लाख जो मुस्लिम मतदाता हैं या मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि हैं, उन तक ये सौगात पहुंचाई जाएगी। बेसिकली ये एक किट है, और इस किट के अंदर क्या है जरा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर बेसिकली एक स्पेशल किट तैयार की गई जिसे नाम दिया गया है सौगात मोदी, और इस सौगात मोदी को लेकर जो शफीक सिद्दीकी हैं, जो कि जमाल सिद्दीकी जो कि माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इस तरह से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इस सबका साथ सबका विकास की पहल के तहत ये सौगात दी जा रही है, ये तोहफा दिया जा रहा है, ताकि एक सौहार्द समाज के अंदर बना रह सके। इसलिए ईद से पहले सभी के त्योहारों में सब एक दूसरे की तरफ से शामिल हो सकें, और इसकी पहल करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से ये करीब जो किट है, जिस किट के अंदर सेवैयां भी हैं, इसके अंदर जो है महिलाओं के लिए एक सूट का कपड़ा है, इसके अलावा इसके अंदर जो सेवई बनाने के लिए इसमें दूध भी होगी, शक्कर भी होगी, और इसके अलावा कुछ मिठाई इसमें होगी, बच्चों के लिए कुछ सामान है, और ये पूरी एक किट तैयार की गई है। और इस किट के सहारे जो है ये देखिए कुछ इस तरीके की किट लगी होगी है, और इस किट के ऊपर जो है यहां पर तस्वीरें बनी हुई हैं, बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें भी हैं, इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है इसके ऊपर, और इसे सौगात मोदी कहा गया है। और इस सौगात मोदी के अंदर इसमें आटा भी है, इसमें दाल भी है, इसमें तेल भी है, साथ ही मैंने जैसा कहा इसके अंदर सेवई बनाने का सामान भी है, और इस तरह की पूरी एक किट जो है, और करीब 32 लाख किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मेगा कैंपेन लिया गया है। साथ ही जैसा जमाल सिद्दीकी यहां पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस पूरी मुहिम के साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर 14 तारीख को बैसाखी का त्यौहार मनाया जाना है, तो उसके अंदर भी समुदाय के लोग जो हैं वो शामिल हो सकें, मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसमें शामिल हो सकें। इसके अलावा फिर गुड फ्राइडे आ रहा है, तो अल्पसंख्यकों के लिहाज से भी जो त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों के अंदर सब लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग मिलजुल के त्यौहार बना सकें। ये फिलहाल संदेश की बात, लेकिन इस संदेश के साथ साथ जाहिर तौर पर सवाल यह है कि ये तो ईदी गिफ्ट हो गया मोदी की तरफ से, राजनीतिक सियासी हलचल भी काफी तेज हो गई, लेकिन वहीं बिहार से अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का जो इफ्तार पार्टी थी, चिराग पासवान की जो इफ्तार पार्टी थी, वहां जो मुस्लिम समुदाय के जो संगठन हैं उन्होंने जाने से मना कर दिया। उसके बाद में ये एक जो दांव चला गया है, इसके क्या सियासी मायने नजर आ रहे हैं? किस तरह की बयानबाजियां भी सामने आ रही होंगी कुछ? देखिए, न केवल ये मोदी सौगात मोदी, या जैसे आप कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की तरफ से दी गई ईदी है, तो ईद से पहले इस ईद के इस मौके के से पहले भी जो राजनीति है, क्योंकि देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसी कोई पहल की गई हो सरकार की तरफ से। ये तस्वीर तब की है जब अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए चादर भेजी गई थी, वो भी कोई पहले नहीं भेजी गई थी, उसके पहले भी इस तरीके की चादर भेजने की जो कवायद है वो होती रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अगर आप देखें तो ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, और इस तस्वीर के मायने ये भी हैं क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव आना है, और उस चुनाव से पहले वक्फ बिल को लेकर पूरी जो मुस्लिम राजनीति है वो इस समय गरमाई हुई है। आपने बयान सुने हैं, किस तरीके के तीखे और तल्ख बयान जो हैं वो कई मुस्लिम नेताओं की तरफ से आए हैं, और साथ ही काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस सौगात मोदी को लेकर भी। जाहिर तौर पर कई नेताओं का कहना है कि भाई इस तरीके की सौगात की जरूरत नहीं है, आप जो है मुस्लिम समुदाय की केवल जमीन छोड़ दें। वक्फ के बिल के अंदर जिस तरीके की ज्यादती, तथाकथित ज्यादती जिसे वो कह रहे हैं वो करने की कोशिश हो रही है, उसमें रियायत दे दें, वहां सुने। इस सौगात और इस तोहफे से मामला सुधरने वाला नहीं है। लेकिन यहां जिसका जिक्र आप कर रहे थे, चूंकि बिहार का चुनाव है, बिहार के अंदर 17% के करीब जो है वो मुस्लिम मतदाता हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता तय करते हैं, और इस समय नीतीश सरकार, चूंकि नीतीश कुमार इस समय एनडीए का हिस्सा हैं, इस समय वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हिस्सा है के साथ हैं, तो इसलिए वहां पर नाराजगी उन्हें भी झेलनी पड़ी। हालांकि अणे मार्ग के ऊपर मुख्यमंत्री निवास के पास उन्होंने आयोजन किया था इस इफ्तार पार्टी का, उसके अंदर जैसा आप कह रहे हैं कई नेता वहां पर पहुंचे भी थे, कई नेता वहां पर नहीं भी पहुंचे थे। या ये जो इफ्तार पार्टी है, चूंकि बिहार की राजनीति के अंदर लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए की गई उनकी इफ्तार पार्टी हो, या
नीतीश कुमार के 2005 के बाद से मुख्यमंत्री बनते हुए जितनी बार उन्होंने इफ्तार पार्टी की है, इफ्तार पार्टी खास तौर पर बिहार की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है और उस पॉलिटिकल इवेंट के अंदर यहां पर राजनीति को एक नए सिरे से उसको परवान देने की कोशिश की जाती है, मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाती है, वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है। यहां भी वही कोशिश नजर आ रही थी। उस परंपरा को नीतीश कुमार ने कायम रखा है। तो यहां देखिए मुस्लिम मतदाताओं के साथ में, नेताओं के साथ में वो तस्वीरें जो हैं वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन क्या वक्फ बिल को लेकर जो नाराजगी है उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, या ये जो चीज हो रही है, देखिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच में चाहे 3 तलाक का मामला हो या वक्फ बिल का मामला हो, मदरसों के अंदर सुधार का मामला हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं मृत्युंजय जिसके अंदर मोदी सरकार की नीतियों के कारण काफी मुस्लिम मतदाताओं के अंदर भी डिवीजन देखने को मिला है। और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए शुरू की गई हैं, चाहे उस्ताद स्कीम हो, नई मंजिल स्कीम हो, सीखो और कमाओ जैसी स्कीम हो जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, टर्म लोन की स्कीम है, एजुकेशन लोन की स्कीम है, विरासत स्कीम है जो कि कैपिटल और फिक्स्ड रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिजन्स जो हैं, यानी जो हथकरघा के कारीगर हैं, जो खास तौर पर अपने हाथ से हस्तशिल्प बनाने वाले जो कारीगर हैं, जिसके अंदर मुस्लिम मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है, मतदाता नहीं भी कहें तो मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी संख्या है, तो उन सभी लोगों के लिए स्कीम्स बहुत सारी शुरू की गई हैं। तो सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई उसके पास किसी तरीके का डिवीजन नहीं है, उसने अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों के लिहाज से बहुत सारी चीजें की हैं। यह बात अलग है कि अब बीजेपी की राजनीति में वो कितना भी कर ले, फिलहाल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के अंदर इनके सहारे कहीं वोट सदता हुआ तो नजर आना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि चाहे कोई भी स्कीम लगा लें लेकिन वो मतदाताओं का अपना एक बायस होता है या उनकी एक धारणा होती है और वो अधिकतर मतदान जो है वो उन धारणाओं के अनुरूप करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार की इस पहल के जरिए, सरकार की इस कोशिश और कवायद के जरिए कहीं ना कहीं वो जो एक तबका है, एक डिवीजन जो है जो क्रिएट करने की कोशिश होती है कि कुछ लोग तो होंगे जो ये सुधार की पहल जो है उसका समर्थन करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का दिल भी पसीजेगा। अगर उसमें एक सेंध लगाई जाए तो उस सेंध लगाने के अंदर हो सकता है कि कुछ धड़ाई सही लेकिन वो बीजेपी के खेमे में आए, चाहे उसके अंदर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा जो बनाने की कोशिश की गई या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है वो संघ की एक पहल है, या बीजेपी की तरफ से जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसकी तरफ से पहल बढ़ाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल जो इमेजरी है उसको भी साधने की कोशिश है कि देखिए सरकार हर बार इस तरीके की कोशिश या पहल करती हुई दिखना चाहती है कि देखिए उसके मन में किसी के प्रति मतभेद नहीं है, बल्कि वो तो समाज के सभी वर्गों के लिए वो तमाम जो कोशिशें हैं जो कि बेहतरी के लिए, भलाई के लिए होनी चाहिए, वो करती हुई नजर आ रही है। और उसको लेकर आपने कई भाषणों के अंदर सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ये गिनाते हुए नजर आते हैं कि भाई देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनके अंदर भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण जो गरीब अन्न कल्याण योजना है उसके हितग्राहियों के अंदर भी किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं किया गया। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो वेलफेयर स्कीम समाज के हर वर्ग के लिए हैं, लेकिन यहां पर एक जेस्चर है, खास तौर पर त्योहार से पहले दिलों को छूने की एक कोशिश के तौर पर यह सौगात मोदी नजर आ रही है। अब ये सौगात घरों में कितना दिल करती है, वो जो सेवई भेजी जा रही है क्या उसकी मिठास बीजेपी के साथ जो मुस्लिम मतदाता का रिश्ता है उसके अंदर किसी तरीके की मिठास घोल पाती है या नहीं घोल पाती है, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा।